कीजिए और पिता परमेश्वर के लिए जोरदार ताली बजाइए। और जितने लोग हम लोग यहाँ बैठे परमेश्वर को सुनने के लिए उनके लिए भी जोरदार ताली बजाइए। धन्यवाद करते हैं कि जैसे क्या है कि एक वो रहते हैं, क्या बोलते हैं, एक जैसे कि आप हम ही लोग में एक कहानी है। जैसे आप हम ही लोग जैसे मानते हैं गुरु को, ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ, गुरु अपने एक शिष्य को लेके एक के घर गए, ठीक है। एक के घर गए तो वो जब वो शिष्य ने देखा कि हमारे गुरु आए एक शिष्य को लेके, तो उसने बोला, खुश हुए और बोला कि हे प्रभु आप रात में रुक जाइए, हम थोड़ा आपका सेवा सत्कार और करना चाहते हैं। उन्होंने कहा ठीक है। तो रात में रुक गए। जब रात में वो रुक गए, खाना न खाए और फिर सुबह उठ के भोर में उठे और कहने लगे कि और तुम्हारा कैसे चल रहा है। गुरु ने कहा और तुम्हारा कैसे चल, तो कहना बहुत उसके पास खेत था और जगह था। तो उसने ये बोला कि जो मेरी एक भैंस है कि गाय है, ये जो है बहुत दूध देती है और इस दूध से हम लोग पूरा परिपूर्ण है और हमारा सब कुछ बहुत बढ़िया से चलता है। मैंने गाय जो थी कि भैंस थी, उससे इतना दूध आता था कि उसका पूरा घर उसी से चल रहा था और वो खुश था कि कहता था कि अब हमें किसी चीज की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि इतना आ रहा है उसे दूध। उसी दूध को बेच के और भी चीजों की जरूरत पड़ती थी वो हो जाता, उसका घर का पूरा राशन पानी चल रहा था, वो खुश था। तो जब गुरु जी उठे सुबेरे भोर में, तो कहीं अपने शिष्य से इसका ये गाय खोल लो, गाय खोल के ले चलो। शिष्य कह रहा रे, एक तो उसने भक्त ने हम लोग खिलाया पिलाया, रात में सोने का आश्रय दिया, और इसका यही खाने पीने का जरिया है, और ये गुरु जी को क्या हो गया है जो कह रहे इसका गैया खोल के ले चलो। कहने लगी गाय खोल के ले चलो, क्योंकि इस गाय का हमें आश्रम में जरूरत है। अब वो क्या हुआ कि तो भैया, अब वो शिष्य सोच रहा है कि करवा क्या रहे, इसको खोल लो। अब वो क्या किए कि खोल के लो निकल गए। अब वो जब सवेरे उठा तो मेरी तो गैया कोई चोरी कर गया है ही नहीं। उसने कहा चोरी हो गया। अब वो जब वो लेके चले गए आश्रम में, तो गुरु जी को कहीं जाना पड़ गया, तो वो चले गए कहीं। तो उस शिष्य ने सोचा कि जिसकी हम लोग गाय खोल के लाए थे, चलते हैं उसके यहाँ बेचारे के कैसे रोटी पानी चल रहा है, क्योंकि गाय तो हम लोग खोल के हाँ। तो वो गया और गया तो देखा कि वहाँ पर जो है वो है ही नहीं, वो झोपड़ी भी नहीं है, कुछ नहीं है, और वहाँ पे मैंने पूरा वातावरण वहाँ का चेंज है। तो उसने बोला कि एक यहाँ पे वो रहते थे, तो जिनके पास गाय थी जो बहुत दूध देती थी। कहने लगा हाँ वो यही तो है। तो बोला कि, तो कहने लगा हाँ बताइए, हम ही हैं, हमारी गैया तो चोरी हो गई। हमारी गैया चोरी हो गई, और हमने जब गैया चोरी हो गई तो हमने कहा अब हम क्या करें। तो जो मेरे पास जो खेत था उसको हमने जोतना बोतना और उसको जोतना बोतना शुरू कर दिया। अब हमारे पास बहुत पैसा आने लगा, तो हमने आलीशान मकान भी बना लिया, और हमने जो है नौकर चाकर भी रख लिया, और मेरे भी पोशाक चेंज हो गए, सब कुछ हो गया। तो परमेश्वर के हम ये धन्यवाद करते हैं कि गुरु के जो मन में बात उत्पन्न होती है वो बहुत विशाल वाली बात है। अगर उनके अंदर ये बात उत्पन्न ना होती, अगर वो गाय को खोल के ना ले जाते, तो वो राजा कैसे बनता, वो अपने खेत को कैसे जोतता, अपने जीवन को कैसे अपना संवारता, अपने जीवन को कितना आगे कैसे बढ़ाता, क्योंकि उसी वो गैया ही में उलझा था। बस इतना पर्याप्त आ रहा मेरे पास दूध, अब इसके आपको मेहनत करे कोई जरूरत नहीं। लेकिन वो गैया खोलने की वजह से क्या हुआ कि उसने अपने खेती को जोता बोया और बड़ा आदमी बन गया, उसका रुतबा चेंज हो गया, उसके पास नौकर चाकर हो गया। तो इसी तरीके से क्या है कि हम लोग के जीवन में भी अगर हम लोग स्थिर हैं, नहीं बस क्या करना है, अब तो हमको पेंशन मिलता है, रोटी दाल तो चली जाता है, इतना तनख्वाह मिलता है, रोटी दाल। अगर हमारे पास समय है, अगर कहीं से हमको काम मिल रहा है, तो हमको अपना बिजी अपने आप को रखना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या है बहुत आशीष है ना, हमको थम के नहीं रहना है। तो परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि अभी आज जो हम परमेश्वर का ये काम कर रहे हैं, अब हम ये कहें कि बस बहुत हो गया, अब हमें नहीं करना है, अब हमको बंद कर देना है। तो हम क्यों बंद करेंगे?
जब तक परमेश्वर से आज्ञा नहीं आएगी, जब तक उनकी ऑर्डर नहीं आएगी, तब तक हम उसको बंद नहीं कर सकते। जब उनकी ऑर्डर आएगी तो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। जैसे तिवारी जी क्या बंद हो गया, फलाने क्या बंद हो गया, ठिकाने क्या बंद हो गया ना। तो इस तरीके से तो पिता का धन्यवाद करते कि इससे हम इस कहानी से क्या सीखे। कहानी से ये सीख मिला है हाँ। कि हमारे जैसे अगुआ हैं, जैसे आप हैं, हाँ। अगर आप हम लोग को कोई चीज कहती हैं तो हमारे भले के लिए है। भले के लिए। हाँ, अगर उसमें जरूर कुछ राज छुपा है। हाँ। हम लोग तुरंत में तो हम लोग को लगा ना कि इसको बुरा है, मगर नहीं। हाँ। वो बाद में हमारे भले। अगर हमने 500 रुपए फीस रखा गुरु ग्रहण का, हाँ। तो कुछ लोग तो सोच रहे हैं कि जरिए कुछ समझ, हाँ। लेकिन कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि ये जो रखा गया है वो काहे के लिए रखा गया है, आप ही की उन्नति के लिए रखा है। उन्नति के लिए रखा है ना, क्योंकि हमारी तोसी बेटी ने कहा तो उन्हीं के उन्नति के लिए रखा। उन्नति के लिए। तो परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, कुछ लोग भाई खुश होकर दे रहे हैं। हाँ। तो ये परमेश्वर की ओर से हुआ, तो पिता को बहुत धन्यवाद। जैसे कि क्या है कि हम लोग सोचते हैं हमारे पास कोई परेशानी आ गई तो हम लोग ये सोचते हैं कि ये परेशानी कैसे टलेगी। तो जैसे यूहसू से परमेश्वर ने कहा था मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा यहोवा परमेश्वर हूँ। उसको क्या हुआ था कि जो गिलाद के लोग थे उसको यहोशू को घेर लिए थे और कह रहे थे कि हम कैसे बचेंगे। उन्होंने कहा कि तू खड़े खड़े उधार का काम दे। और जब वो गया और पेड़ पे चढ़ के बैठा, ऐसे देख रहा था, पेड़ पे चढ़ा और देखा कि पूरे वहां पर पूरे बिछ गए। यहोवा ने सबको मार के गिरा दिया था। यहोशू को क्या किया, उन्होंने बचा लिया। तो आज इसी तरीके से है कि जो हम लोग भी परमेश्वर में परेशान रहते हैं कि हम लोग को कौन देखेगा। जैसे कि बबीता ने बताया कि हमारे साथ तो कोई नहीं है और हमारा घर के पीछे लड़ाई हो गया है और पूरा मोहल्ला उसी के तरफ है, मेरे तरफ तो कोई नहीं। लेकिन हमने क्या कहा, तुम्हारे तरफ परमेश्वर पिता है, वीर है और भीड़ के समान है। तो परमेश्वर पिता ने क्या किया, इनके पक्ष में कराया ना सब कुछ, पुलिस सब पक्ष में आया ना। तो पिता को धन्यवाद, पिता हमारे ऐसे सब काम करते रहते हैं। तो परमेश्वर की राज्य क्या है, बातों में नहीं सामर्थ्य में नहीं है। और परमेश्वर ने क्या किया, सबको पूछने के लिए तो और लेने वाला नहीं परंतु क्या किया है, लेने वाला बनाया है ना। तो परमेश्वर हमारा इतना महान है कि जहाँ तू आया और जहाँ कहीं गया वहाँ मैं तेरे सामने हूँ और तेरे सामने से समस्त शत्रु को हमने दूर किया। तो परमेश्वर पिता से जब हम लोग कह के निकलते हैं कि पिता आप मेरे साथ हैं, तो क्या है, आज परमेश्वर पिता कोई भी निकल रहा, कहीं भी जा रहा है। आज जैसे कि हमारा कहने के मतलब कि हमारे पीयूष का तबीयत खराब हो गया, जैसे नशा करते थे, ठीक है, नशा करते तबीयत खराब हो गया, लेकिन कितना परमेश्वर के चमत्कार, क्योंकि वो बेटी सच्चाई को जानती। 5 साल पहले डॉक्टर ने कह दिया था कि अगर एक बूंद भी पिएंगे तो इनका क्या हो जाएगा, इनको बचाना मुश्किल। 5 साल से वो बंदा रेगुलर पी रहा है, अंदर के एको सिस्टम खराब नहीं है। तो आज परमेश्वर ने क्या किया, कितना बढ़िया, एक भी अंग खराब नहीं हुआ। अब परमेश्वर ने रास्ता बनाया, तो परमेश्वर सब कुछ अच्छा करेंगे, क्योंकि जीवन देने के लिए जो भी किया परमेश्वर ने, थोड़ी सी झटका लगा, हॉस्पिटल में भर्ती हुए, चाहे जो भी, सिर्फ जीवन देने के लिए परमेश्वर ने ये चीज घुमाव रखा। तो परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर महान है। परमेश्वर के लिए कोई भी नहीं, और 100 साल का जीवन परमेश्वर ने दे दिया है। और हमने नेहा की गवाही हमने डाल दी है यूट्यूब पे, और उसमें हमने लिख भी दिया है। तो परमेश्वर का बहुत धन्यवाद है। परमेश्वर महान है, परमेश्वर में कोई भी काम नहीं है, और उनकी जितनी भी तारीफ किया जाए कम है। तो जैसे कहा है ना कि अभी इन्होंने क्या कहा, भजन संगीता 91 में कि क्या बताया था आपने, भजन संगीता 91 का, जो मुझे इसने दिया है इसलिए मैं उसके नाम को ऊंचा करूंगा। हाँ, उन्होंने जो मुझसे प्रेम किया, स्नेह किया, तो हम उनके नाम को ऊंचा करेंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उनके नाम को ऊंचा कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सब परमेश्वर की चर्चा कर रहे हैं। हमारा कहने के मतलब कि आज हमारे को भीड़ नहीं चाहिए। अभी जो अनुराधाचार्य जी हैं या कोई भी हैं, आप लोगों ने देखा होगा ना उनके माथा पर कितना बड़ा चंदन रहता है, सभी को देखा होगा कितना। आप समझे जितना मोटा तिलक है, वो तिलक सिर्फ इसीलिए तंत्र मंत्र करके लगाया जाता है कि मेरे पीछे भीड़ आ जाए, और भीड़ आती है। तो लेकिन क्या उसमें सामर्थ है, नहीं ना। यहाँ पे कोई चंदन टीका हमने लगाया नहीं,
लेकिन वो आप कोई भी बाबा को देखिएगा वो सब चंदन टीका लगाए रहते हैं, मेरे पीछे भीड़ आए और सारे वो चंदन वो तंत्र मंत्र करके वो चंदन लगाया जाता है और उसकी वजह से वो भीड़ लगती है। आज बाबा लोग में कोई कोई किसी को कितनी बातें आके कहते हैं करते हैं, कोई उद्धार करता है, कोई किसी को जीवन दे पाता है नहीं। अच्छी अच्छी बातें तो बताने के लिए सभी बताते हैं, अच्छी अच्छी बातें तो बताने के लिए सभी बता देते हैं। तो अच्छी बातें बताने के जगह आप उसको हमको निष्कर भी तो दिखाओ है? आप कहे तो अभी हम किसी के पास जाते हैं, कहते हैं कि जाओ दिया तुम इतना 30 जलाना। अब वो 30 दिया जलाया, कुछ ऐसा कारण फंस गया कि भाई लेडीज तो 30 दिया नहीं जला पाएगी, कहीं ना कहीं तो रुक ही जाएगी। और जब हम बाबा के पास गए, भैया हम 30 दिया बोले, तो जब तुमने 30 दिया नहीं जलाया इसलिए तुम्हारे साथ नहीं हुआ। लेकिन यहाँ क्या कोई व्यवस्था रखा क्या? यहाँ पे कोई पूछा जाता है कि तुम मरने बैठे हो तो तुम नहाए हो कि नहीं नहाए हो? नहीं। हीलिंग तो तुरंत उसकी होती है ना, प्रार्थना उसकी तुरंत होती है ना। लेकिन जब हम चौकी जाते थे, बालाजी के चौकी जाते थे, तो बालाजी की चौकी में क्या सिखाया था कि आप एक नारियल लीजिए और आप 5 रुपया लीजिए या 10 रुपया लीजिए और अपने बेटी को नहलाइए और नहला के और फिर उसको ये नारियल उतारिए और उतार के 7 बार, और जितनी बार ये बीमार पड़े उतनी बार आप उतारिए, उसको नहला के आप भी खुद नहाइए। और वो नारियल जब आपका इकट्ठा हो जाए तो आप फिर बालाजी जाके वो नारियल को चढ़ा दीजिए। इंसान परेशान है। अब क्या हुआ कि हमारे डॉली बीमार, अब हम डॉली को नहलाए कि खुद नहाए, क्या करें? वो तो बुखार में पड़ी है, अब उसको क्या करें? डॉली उठो बेटा, हम उठो तुमको नहला, अरे हटो हमने। तो क्या हुआ, आज इस सारे जगह से दुख उठा के आज हम परमेश्वर में आए हैं और इतना हम स्वतंत्र है कि जिसका जवाब नहीं। आज हम किसी से नहीं कहते हैं गुरु ग्रहण करोगे तो नहाए हो कि नहीं, तैयारी करो। आज तो जैसे वैसे ही हम कहते हैं झट से कि गुरु ग्रहण करो, कल को किसी ने नहीं देखा है। आज देखो, आज गुरु ग्रहण करोगे और आज तुम बच जाओगे, कल को किसी ने नहीं देखा। बाबा से कहो गुरु ग्रहण करेंगे तो कहेंगे इतना सामान ये लाना वो लाना, इतना धुलाई करना, इतना पुछाई करना, सब लोग ऐसे बैठना। तब जो है वहाँ पे बैठते कथा मंत्र होता है, तो क्या उसमें सामर्थ्य है? नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं है। लेकिन आज परमेश्वर में इतनी सामर्थ्य है कि जिसका जवाब नहीं। परमेश्वर की राज्य बातों में नहीं, सामर्थ्य में परमेश्वर ने जो कहा है वो करके दिखा देता है। अब क्या पता बचपन में मरने वालों को, क्या पता जो ठीक हो रहे हैं, जो परेशानियों से निकल रहे हैं, क्या पता बचपन में मरने वाले थे। तो जो बचपन में मरने वाला है वो 100 साल के होके मरेगा, जो मुझे जानता है और जो मुझ में चलता है कि नहीं? है, एक नंबर है ना। जिसके पास ये वचन चला गया, जिसके पास ये वचन दिमाग में आ गया, ये बात तो फैक्ट है कि जो दुख मेरे पास आया था आज मैं यहाँ खड़ी ना हूँ। लेकिन मैं ये हमेशा ये सोचती हूँ कि आज परमेश्वर ने आगे का जीवन जो दिया है वो परमेश्वर ने दिया। क्योंकि मेरी बेटी कहती थी, छोटी वाली बेटी, कि मम्मी तुम पागलों की तरह इधर से उधर जाती हो कि हमारा घर कैसे बच जाए, हमारे बच्चे कैसे ठीक हो जाए, डिप्रेशन में थे। लेकिन आज परमेश्वर की धन्यवाद करते कि आज हम लोगों को बचा रहे, इसने हमको दिया। क्योंकि परमेश्वर जानते थे कि उषा ये काम कर लेगी, आज उन्होंने किया। और कोई भी हमारी सोची समझी साजिश नहीं है, जो भी किया परमेश्वर ने किया और उन्हीं की अगुवाई में सब काम होता है। और आज ये घर भी बना, उनके अगुवाई में हुआ, उनके लिए दिया। क्योंकि परमेश्वर की राजी बातों में नहीं, सामर्थ्य में है। और जो लोग परमेश्वर के लिए घर छोड़ते हैं, बेटा छोड़ते हैं, पति छोड़ते हैं, कोई भी छोड़ते हैं, उनको परमेश्वर ने 100 गुना दे दिया। अब शोभा के पति तो नहीं आते हैं, लेकिन ये आती, 100 गुना मिला ना। राजेश का पैर कटने से बचा ना, तो जो लोग हमारे पति, हमको भी पति ने हमको छोड़ा, हम अकेले गए सत्संग में, दिल्ली गए, कहीं भी गए, तो क्या इनको 100 गुना परमेश्वर ने दिया? इनको भी तो जीवन दिया ना परमेश्वर। आज 20 साल पहले से किडनी में परेशानी है, आज वो मस्त हैं, सब कुछ खा पी रहे हैं, तो जीवन दिया ना। तो क्या 100 गुना देने का मतलब क्या है? यही तो है, यही 100 गुना है ना। तो किसने कहा था? भावना ने कहा था ना कि हमको पृथ्वी के लिए धन इकट्ठा नहीं करना है, हमें स्वर्ग के लिए धन इकट्ठा करना है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग स्वर्ग के लिए धन इकट्ठा कर रहे हैं। क्योंकि पृथ्वी के धन में क्या हो जाएगा? काल जाएगा। लेकिन स्वर्ग के धन के लिए कितना
वो हमारे हमको मिलेगा जब हम जाएंगे तो पिता को धन्यवाद है, पिता ने इन बच्चों से सबको आशीषित किया और सबके जीवन में घटी पिता ने पूरा किया। अब पिता को बहुत धन्यवाद है, पिता महान है, पिता के लिए कोई भी काम कठिन नहीं। तो अन्य भाषा अनुवाद करें। ए मेरे प्यारे बच्चों, मत डरो मत घबराओ, मैं तुम्हारा जीवित जिंदा परमेश्वर हर पल हर घड़ी तुम्हारे साथ हूँ। Amanna kashidrola shela kapteni gistrola shela काम ना दारा के सुने हे सब परिश्रम करने वालों को से दवे लोगों तुम मेरे पास में तुम विश्राम और शांति लोगा। हे मेरे बच्चों, मत डर मत भयभीत हो। आज जो या भरा वचन सुना उसे अपने पटिया रूपी हृदय पर लिख ले और दृढ़ता से चलता है। मेरे प्यारे बच्चों, मत डरो मत घबराओ, मेरे पास आओ। तुमने मेरे नाम को जाना, तुम्हारे जीवन में कोई गति न हो। विश्वास और दृढ़ता से आगे बढ़ता जा, मैं तेरे साथ हूँ। सर्वत्र ही हे मेरे बच्चों, मेरे पास और मेरी सुनो। हर घड़ी हर समय मैं तुम्हारा जिंदा हुआ परमेश्वर। मेरी बेटी, मेरा बेटा, मत डरो मत घबराओ, विश्वास के साथ आगे बढ़ो। जो भी वचन भजन है वो अपनी हृदय की पटिया में लिख लो। धन्य है वह लोग जो बिन देखे मुझ पर विश्वास करते हैं। मैं यहोवा परमेश्वर में, मुझे छोड़ कोई ईश्वर नहीं है। देख, जहाँ तू आया और जहाँ कहीं गया वहाँ वहाँ मैं तेरे संग था और तेरे सामने से समस्त शत्रु को दूर किया। तूने मेरे नाम को जाना है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पे ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि तूने मेरे नाम को जान लिया। जीवन में मृत्यु में खुशी में गम में या बांधी में मत डर मत भयभीत हो, तेरे संग चलने वाला तेरे यहोवा न तुझे छोड़ेगा न त्यागेगा। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर, तू फूले फले और बढ़े। मैं यहोवा के पास गया, उन्होंने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्णय किया। जो विश्वास करेगा परमेश्वर ने यीशु को मरे हुए जिलाया, निश्चय उद्धार पाएगा। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, चाहो तो खोलोगे, ढूंढो तो पाओगे। जो परमेश्वर के नाम को जानता है वो जीवन का आनंद लेता है। तो ठीक है, आंखें खोलेंगे, परमेश्वर धन्यवाद है, परमेश्वर महान है, परमेश्वर काम करेंगे।